गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। भारतीय ऑनलाइन क्लास में मैं हिमांशु शर्मा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ। तो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे बेसिस ऑन क्लासिफिकेशन। वहाँ पर हमने जो टॉपिक क्लियर किया था वो था प्रोटोप्लाज्मिक लेवल, फिर हमने उसके बाद में किया था सेल लेवल, फिर हमने डिस्कस किया था टिश्यू लेवल, फिर हमारा जो उसमें लास्ट था वो था ऑर्गन सिस्टम लेवल। वो कंप्लीट करने के बाद उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। आज का जो है वो क्लासिफिकेशन का बेस हमें रखा है वो है सिमिलरिटी। तो शुरू करते हैं। सिमिलरिटी एक्चुअल में सिमिलरिटी है क्या, पहले इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो देखो आप आपके सामने एक डायग्राम बनाया है। ये इसका प्लान है। तो ये इसका प्लान। अब अगर इस पूरे डायग्राम को किसी भी लाइन के थ्रू आउट, जो इस कॉन्टेक्ट इस प्लान के थ्रू आउट वो लाइन क्रॉस हो और वो इस इमेज को इक्वल टू पार्ट में डिवाइड कर दे, तब तो होगा वो सिमिलरिटी, और अदरवाइज क्या होगा, एसिमिलरिटी पार्ट। ठीक है। तो किसी भी एनिमल को अगर किसी लाइन के थ्रू आउट, जो लाइन के को क्रॉस करके क्या हो उसे क्रॉस ओवर कर रही है, तो ऐसे केस में जब वो इक्वल टू पार्ट में डिवाइड होता है तब तो वो है सिमिलर, अदरवाइज नॉन सिमिलर। तो देखो यहां से ये लाइन अपनी इससे क्रॉस करके निकलती है, तो ये ए और बी टू पार्ट में ये इक्वली टू पार्ट में डिवाइड हो गया, तो इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं सिमिलरिटी। और अगर ये कंडीशन जनरेट नहीं हो, लाइक जैसे ये है अमीबा, जैसे ये शेप है, इसका जो प्लान है वो ये है, ये इसका प्लान है। अब इसके थ्रू आउट इसको इक्वल टू पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं क्या, ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल है, या फिर ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल है, तो इक्वल नहीं है। ऐसे केस में इसको बोलते हैं एसिमिलरिटी। इजी है। क्या लिखा आपने कि किसी भी एनिमल को अगर एक लाइन के, सिंगल लाइन के थ्रू और उसके पास से क्रॉस ओवर होती हुई लाइन क्रॉस हो और उससे वो इक्वल टू पार्ट में डिवाइड हो जाए, तो उस एनिमल को बोलते हैं सिमिलरिटी, अदरवाइज एसिमिलरिटी। तो इस बेसिस के ऊपर, सिमिलरिटी की बेसिस के ऊपर एनिमल कितने टाइप के हो गए, टू टाइप के। कौन कौन से? एक तो हो गया ए और बी। ए तो कौन सा हो गया, सिमिलरिटी, और बी हो गया एसिमिलरिटी। ठीक है। एसिमिलरिटी एग्जांपल क्या आया, अमीबा। अब जो सिमिलर एनिमल होते हैं इनको भी टू पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो देखो कौन कौन से। एक तो हो गया रेडियल सिमिलरिटी, एक होती है बाइलेटरल सिमिलरिटी। ठीक है। तो देखते हैं फर्स्ट रेडियल सिमिलरिटी। कुछ एनिमल होते हैं रेडियल सिमिलरिटी, कुछ एनिमल। अब रेडियल सिमिलरिटी एक्चुअल में क्या है, कुछ एनिमल ऐसे हैं जिनका शेप होता है वो बेल शेप का है, या फिर उनका अम्ब्रेला शेप का है, या फिर प्लेट शेप का है। तो ऐसे एनिमल जो फ्लैट होते हैं, इन एनिमल्स पर जो एक सरफेस होता है उस पर होता है माउथ, और उसी के ऑपोजिट सरफेस के ऊपर होता है उसका एनस प्रेजेंट होता है। जिस लेवल पर माउथ प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं ओरल सरफेस, और इसको बोलते हैं उसको एब्डोरल सरफेस। तो एनिमल का शेप होता है, वो होता है बेल, अम्ब्रेला और प्लेट लाइक। तो
तो इन एनिमल्स के अंदर क्या होता है, जैसे देखो मैंने ये प्लेट बना दी, ठीक है, या फिर कुछ एनिमल का शेप होता है जैसे ये हो गया, ठीक है। तो इन एनिमल्स के अंदर क्या होता है, ये जो पार्ट है ये इसका प्लान। अब इन एनिमल के अंदर किसी भी लेवल पर जैसे आप इसको डिस्कस करते हो, तो ये इनका प्लान। तो इनका जो एक पार्ट तो हो गया ये वाला, देखो मैं डार्क कर रहा हूं, इसको बोलते हैं एब्डोरल सरफेस, और इसको बोलते हैं ओरल सरफेस, क्योंकि यहां पर क्या रहेगा, इसका माउथ है और यहां पर इसका एनएस है। इसमें ये पार्ट क्या है, इसका माउथ है, उसके ऑपोजिट पार्ट कौन सा हो गया, वहां पर एनएस हो गया। तो ये पार्ट जो आपको शो ऑफ हो रहा है ये तो हो गया कौन सा, ओरल, और जो बैक साइड का है वो कौन सा रहेगा, एब्डोरल। टू पार्ट हो गए। अब इन एनिमल्स को किसी भी सरफेस के ऊपर आप क्या कर सकते हो, लाइन के थ्रू आउट उसको इक्वल टू पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। जैसे देखो मैं इसको करता हूं, तो ये यहां मैं इसको ऐसे करता हूं, देखो इस लाइन के थ्रू आउट भी इक्वल टू पार्ट में, अगर इसको नहीं करते हैं, इस लाइन को चेक करते हैं तो इससे भी इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। इसकी बात करें, आप ऐसे इसको पूरे टू पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। आप इसको इक्वली पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, आप इसको इक्वली पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। तो इस प्रकार की सिमिलरिटी जिसके थ्रू आउट एनिमल्स को किसी भी सरफेस लेवल पर अगर उसको फॉर्म लाइन के थ्रू आउट क्रॉस ओवर करें और वो इक्वल टू पार्ट में डिवाइड हो, तो ऐसे एनिमल को बोलते हैं रेडियल सिमिलरिटी के एनिमल बोलते हैं। इन एनिमल के ग्रुप को बोलते हैं रेडिएटा, और इसका जो एग्जांपल होता है वो होता है सिलेंटेड। सिलेंटेड का एग्जांपल लिया अपन ने हाइड्रा, और एग्जांपल है तो इकाइनोडर्मेटा, एग्जाम्पल हो गया इसका स्टारफिश। ये रेडिएटर ग्रुप के एनिमल्स, क्लियर हो गया। फिर करते हैं सेकंड, वो है बायलैटरल सिमिलरिटी। तो देखो बायलैटरल सिमिलरिटी एग्जांपल जैसे ह्यूमन, डायग्राम देखो, या फिर देते हैं अपन कौन सा, ये हो गया ह्यूमन का स्ट्रक्चर, ये हो गया प्लेनेरिया रेटियलमेंथिस मेंबर। तो इन एनिमल्स को आप पर्टिकुलर एक ही सरफेस से इसको इक्वल टू पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। जैसे देखो इसको अगर आपको ये इसका पाल्म लाइन हो गई, ये इसकी पाल्म पॉइंट है, तो इसको केवल आप इसी एंगल से इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। इस एनिमल को केवल इसी लेवल पर क्या कर सकते हो, आप डिवाइड कर सकते हो। तो उससे ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल होगा, ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल है। इसी को बोलते हैं बाईलैटरल सिमिलरिटी। मीन्स जैसा ये है वैसा का वैसा ही, इसके ऑपोजिट आप किसी दूसरे एक्सिस से इसको डिवाइड नहीं कर सकते। अगर आप ऐसे कट करोगे तो फिर ऑर्गन्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा। तो ये सिमिलरिटी का है बाईलैटरल सिमिलरिटी। ऐसे एनिमल्स को बोलते हैं बाईलैटरल
ट्रिविया भाई लेटेरिया एनिमल्स बोलते हैं। और एग्जाम्पल क्या हो गया इसका, देखिए आप प्लेटी हेलमिंथीज आ गया, उसके बाद में आर्थ्रोपोडा आ गया, उसके बाद में डेवलप्ड एनिमलों के अंदर देखते हैं तो कॉर्डेट्स इसके एग्जाम्पल है। तो प्लेनेरिया, कॉर्डेट, प्लेनेरिया का जो ग्रुप है वो प्लेटी हेलमिंथीज है। तो ये हो गए कौन से, बायलैटरल। तो इस बेसिस के ऊपर यानी सिमिलरिटी के बेसिस के ऊपर एनिमल के कितने ग्रुप हो गए, 2 ग्रुप्स, एक हो गया सिमिलरिटी और हो गया एसिमिलरिटी। एसिमिलरिटी का एग्जांपल आ गया कौन सा, अमीबा। और जो सिमिलरिटी एनिमल्स थे अगेन उनके 2 ग्रुप से रिपीट हो गए, एक हो गया कौन सा, रेडियल सिमिलरिटी और एक हो गया बायलैटरल सिमिलरिटी। तो ये क्लासिफिकेशन का बेसिस, एक इंपॉर्टेंट बेसिस है, इस बेसिस के ऊपर क्लासिफिकेशन को डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब शुरू करते हैं। नेक्स्ट जो बेसिस है वो है ऑरिजिन ऑफ एम्ब्रियोनिक माउथ एंड एनस। ऑरिजिन ऑफ embryonic mouth and anus मीन्स जब भी फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी तो उसके थ्रू आउट मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूजन करके जाइगोट को प्रोड्यूस करते हैं और वो जाइगोट डेवलप्ड स्टेज में कन्वर्ट होता है किसमें, फीटस में। तो जाइगोट से फीटस में जो कन्वर्जेशन प्रोसेस है इसको बोलते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। और एम्ब्रियोजेनेसिस फेज के अंदर अलग अलग फेजेस जनरेट होती है, जैसे मोरुला है, ब्लास्टोसिस्ट है, गैस्ट्रुला एक्सेट्रा। तो इन स्टेज के अंदर एक स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होती है, उसको बोलते हैं ब्लास्टोपोर। स्ट्रक्चर बनती है ब्लास्टोपोर, ये ब्लास्टोला में जनरेट होती है। और इस ब्लास्टोपोर का फ्यूचर क्या होता है, ये माउथ या एनस में कन्वर्ट होता है। जो ब्लास्टोपोर बनता है ब्लास्टोला में, उसका फ्यूचर क्या है कि या तो वो माउथ को प्रोड्यूस करेगा और या फिर एनस को प्रोड्यूस करता है। क्लियर है। अब अगर किसी स्पीसीज के अंदर, अगर किसी एनिमल के अंदर जो ब्लास्टोपोर है वो अगर माउथ में कन्वर्ट होता है तो वो एक ग्रुप अलग हो गया, सेपरेट ग्रुप हो गया। और अगर ब्लास्टोपोर एनस में कन्वर्ट होता है तो वो एक अलग सेपरेट ग्रुप हो गया। तो इस बेसिस के ऊपर ऑरिजिन ऑफ माउथ एंड एनस के बेसिस के ऊपर एनिमल्स के 2 ग्रुप बने। फर्स्ट इज प्रोटोस्टोमिया और सेकंड इज ड्यूटेरोस्टोमिया। जो प्रोटोस्टोमिया एनिमल्स थे उनके अंदर ब्लास्टोपोर कन्वर्ट इनटू माउथ। तो जिन एनिमल्स में ब्लास्टोपोर माउथ में कन्वर्ट होता है उनको क्या बोलते हैं, प्रोटोस्टोमिया। और दूसरा, अगर ब्लास्टोपोर स्टार्टिंग में एनस में प्रोड्यूस होता है तो इसको बोलते हैं ड्यूटेरोस्टोमिया। क्लियर होगी बात। यानी ब्लास्टोपोर माउथ में तो प्रोटोस्टोमिया और ब्लास्टोपोर एनस में तो ड्यूटेरोस्टोमिया एनिमल्स जनरेट। ठीक है, अब एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो जो प्रोटोस्टोमिया एनिमल्स हैं उनका एग्जाम्पल है प्लेटीहेल्मिंथीज, एस्केहेल्मिंथीज, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा। प्लेटीहेल्मिंथीज का एग्जाम्पल आ गया टेपवर्म, एस्केहेल्मिंथीज का आ गया राउंड वर्म, एनेलिडा का एग्जाम्पल आ गया अर्थवर्म, आर्थ्रोपोडा का एग्जाम्पल आ गया क्रैब या एनी इंसेक्ट। ये सारे के सारे क्या है, यानी प्लेटीहेल्मिंथीज, एस्केहेल्मिंथीज, एनेलिडा एंड आर्थ्रोपोडा, इनमें क्या है
ब्लास्टोपोर माउथ में हो रहा है, तो ये हो गया प्रोटोस्टोमिया। अब बात करते हैं ड्यूटेरोस्टोमिया। तो ड्यूटेरोस्टोमिया के एग्जांपल्स हैं, वो है गाइनोडर्मेट्स, हेमिकॉर्डेट, कॉर्डेट्स, ये जो एनिमल्स है डेवलप वो इसके एग्जांपल हो गए। तो देखिए इकाइनोडर्मेट का एग्जांपल हो गया स्टारफिश, हेमिकॉर्डेट का हो गया बेलेनोग्लोसस, और कॉर्डेट एग्जांपल हो गया ह्यूमन। यानी इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेट्स। तो ये डेवलप्ड एनिमल में ग्रुप है, उनमें तो क्या होगा ड्यूटेरोस्टोमिया, और ये हो गया कौन सा प्रोटोस्टोमिया। तो आपका जो मेरा ग्रुप है वो है ड्यूटेरोस्टोमिया, और जो बेसिक एनिमल्स होते हैं सिंपल एनिमल्स हैं लाइक एगवर्म है, राउंडवर्म है, प्लेंटेट्स है, इंसेक्ट्स हैं, ये कौन से हैं प्रोटोस्टोमिया। तो ओरिजिन ऑफ माउथ एंड एनस इन एम्ब्रियोनिक स्टेज के बेसिस के ऊपर एनिमल से कितने ग्रुप जनरेट हो गए, 2 ग्रुप जनरेट हो गए। तो ये भी क्लासिफिकेशन का एक इंपॉर्टेंट बेस है। क्लियर है। नेक्स्ट में करते हैं सिलोम। सिलोम, सिलोम कौन सा पार्ट होता है, तो डायग्राम से देखिए आप। जैसे एक पेन है, मैं इसका टीएस कर रहा हूँ, ट्रांसवर्स सेक्शन, यानी इसको मैं ब्लेड से इस तरह से कट करूंगा, तो जो सेक्शन कटिंग शो होगा वो है टीएस। तो किसी एनिमल का जब टीएस हम कट करते हैं तो ये आपके सामने इस तरह से, क्लियर है। ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये है उसकी एलिमेंट्री कहना आपको, ये क्लियर हो गई। ये हो गई एक्टोडर्म यानी आउटर वॉल, और ये हो गई इसकी कौन सी एंडोडर्म। ठीक है, ये एक्टोडर्म हो गई, ये एंडोडर्म, मिडिल में आ गया उसका जो एलिमेंट्री किनारे का पार्ट है वो आ गया। अब ये जो आपको ब्लैंक शो ऑफ हो रहा है, ये एक्चुअल में है मेसोडर्मल पार्ट है। ठीक है। अब केस होता है यहां पर 3। फर्स्ट केस देखिए, तो डायग्राम देखिए, सेकंड डायग्राम दिखा रहा हूं आपको। ये डायग्राम देखिए, थर्ड डायग्राम दिखा रहा हूं। ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट हो रहा है मेसोडर्म। इसमें मेसोडर्म आपको शो ऑफ हो रही नहीं होगी, यानी इसमें मेसोडर्म एब्सेंट हो गई। यहाँ पर जो ब्लैक पार्ट है ये मेसोडर्म का पार्ट है, यानी यहाँ मेसोडर्म पार्ट कुछ लेवल पर सम टाइम क्या है प्रेजेंट है, और यहाँ पूरी तरह से कैसी है एब्सेंट। तो सिलोम, सिलोम हमने किसको कहा, इस पार्ट को सिलोम कहा। ठीक है, तो यहाँ पर सिलोम आपको शो ऑफ हो रही है, यहाँ पर शो भी है और ऑफ भी है, बट यहाँ बिल्कुल भी शो ऑफ नहीं हो रही। तो इस बेसिस के ऊपर एनिमल के 3 कैटेगरी 3 ग्रुप से जनरेट हुए। जो फर्स्ट हुआ वो हुआ था एसिलोमेट, एसिलोमेट। सेकंड हुआ स्यूडोसिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट, और जो सी हुआ वो हुआ था यूसिलोमेट। इसमें सिलोम प्रेजेंट है, इसमें डाउटफुल है और इसमें एब्सेंट है। तो इस बेसिस के ऊपर सिलोम की प्रेजेंटेशन के बेसिस के ऊपर एनिमल्स के 3 ग्रुप जनरेट हुए, सिलोमिक, स्यूडोसिलोमिक और यूसिलोमिक।
तो सिलोमेट जो एनिमल्स थे जिनमें सिलोम प्रेजेंट थी वो एनिमल आपके सामने है मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, हेमिकॉर्डेटा, इकाइनोडर्मेटा और कॉर्डेट। तो देखो एग्जांपल, मोलस्का का एग्जांपल आ रहा है यहाँ पर यूनियो, हेमिकॉर्डेटा का आया बेलेनोग्लोसस, कॉर्डेट का आया ह्यूमन। तो ये मैंने एग्जांपल सामने दे दिया आपको, यानी कौन हो गया मोलस्का, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा। मोलस्का एग्जांपल लिख दिया मैंने यूनियो, हेमिकॉर्डेटा एग्जांपल लिखा है बेलेनोग्लोसस और कॉर्डेटा एग्जांपल लिखा है ह्यूमन। इसके अपोजिट आर्थ्रोपोड्स है, एनेलिडा उनमें भी है, क्रैब और अर्थवर्म। क्रैब मींस आर्थ्रोपोड हो गया और अर्थवर्म मतलब हो गया एनेलिडा। तो इन एनिमल्स के अंदर सिलोम प्रेजेंट होती है जो आपको यहाँ पर शो होगा। क्लियर है? फिर बात करते हैं स्यूडोसिलोमेट। तो स्यूडोसिलोमेट एनिमल्स का एग्जांपल है एस्के हेलमंथीस यानी एस्केरिस, राउंड वर्म। राउंड वर्म का जो फाइलम है वो है एस्के हेलमंथीस। तो एस्के हेलमंथीस एनिमल्स के अंदर सिलोम स्यूडोमिक टाइप की होती है यानी सस्पेक्टेड। और जो लास्ट में आ रहा है वो आ रहा है एसिलोमेट, इनके अंदर सिलोम एब्सेंट होती है। सिलेंट्रेट्स है, प्लेटी हेलमंथीस है, ये एनिमल ऐसे हैं। तो सिलेंट्रेट एग्जांपल कौन सा आया हाइड्रा, प्लेटी हेलमंथीस एग्जांपल कौन सा आया टेपवर्म, ये इसके एग्जांपल हो। तो सिलोम की प्रेजेंटेशन यानी सिलोम की प्रेजेंटेशन के बेसिस के ऊपर एनिमल्स के 3 ग्रुप जनरेट हुए। 1 एसिलोमेट, सूडोसिलोमेट, यूसिलोमेट। एसिलोमेट यानी सिलोम एब्सेंट, सिलोम एब्सेंट मतलब हाइड्रा और टेपवर्म। सूडोसिलोमेट जिसमें सिलोम है वो कैसी है डिस्ट्रीब्यूटेड है या फिर सस्पेक्टेड। एग्जांपल हो गया इसका राउंड वर्म यानी एस्के हेलमंथीस। और थर्ड आ गया यूसिलोमेट जिसमें सिलोम प्रेजेंट है। एग्जांपल हो गया यूनियो मींस मोलस्का, बेलेनोग्लोसस मींस हेमिकॉर्डेटा, ह्यूमन मींस कॉर्डेटा, क्रैब मींस आर्थ्रोपोडा और अर्थवर्म मींस एनेलिडा। ये इसके एग्जांपल्स हो गए। तो इस बेसिस के ऊपर हमने डिस्ट्रीब्यूशन देखा। तो ये भी एक क्लासिफिकेशन का एक इंपॉर्टेंट बेसिस है। इसके बाद शुरू करते हैं नेक्स्ट। इसके बाद लेते हैं नेक्स्ट जो बेसिस है वो है सेगमेंटेशन। तो शुरू करते हैं सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन मीन्स कई एनिमल्स होते हैं जिनका जो बॉडी पार्ट होता है वो सेगमेंट से प्रोड्यूस होता है। तो सेगमेंट से प्रोड्यूस होने की प्रोसेस को बोलते हैं सेगमेंटेशन। तो सेगमेंटेशन को देखते हैं डायग्राम बोर्ड पे। देखो मैं 2 डायग्राम बना रहा हूँ आपके सामने। ये डायग्राम बना रहा हूँ अर्थवर्म का, और फर्स्ट डायग्राम था वो था प्लेनेरिया। प्लेनेरिया प्लेटी हेलमंथीस से बिलोंग कर रहा है और अर्थवर्म कर रहा है एनेलिडा से। ये आपके सामने 2 डायग्राम मैंने शो ऑफ किए।
इस डायग्राम को देखो आप, ये डायग्राम देखने पर आपको लगता है कि वन पीस एनिमल है, और इस डायग्राम को देखने पर लगता है क्या, ये स्मॉल स्मॉल पार्ट से प्रोड्यूस है। तो सेगमेंटेशन यानी सेगमेंट के बेसिस पर एनिमल की टू कैटेगरी हो गई, या तो सेगमेंटेड या नॉन सेगमेंटेड। क्लियर है? नॉन सेगमेंटेड एग्जांपल कौन सा हो गया आपके सामने, जैसे प्लेनेरिया, प्लेनेरिया हो गया, फिर हो गया लिवर फ्लू, ये है नॉन सेगमेंटेड एनिमल। और सेगमेंटेड एनिमल का एग्जांपल क्या आ गया, अर्थवर्म। ठीक है, तो सेगमेंटेशन में एनिमल टू टाइप के हो गए, एक तो हो गया नॉन सेगमेंटेड, एक हो गया सेगमेंटेड। अब सेगमेंटेड बेसिस के ऊपर भी एनिमल को टू पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक ट्रू सेगमेंटेड और एक होता है सरफेस सेगमेंटेड। ट्रू सेगमेंटेड जिनका आउटर, जिनको आपको दिख रहा है आउटर लेयर भी सेगमेंटेड है, और इनर, आप जब एनिमल की इनर स्ट्रक्चर देखते हो तो उसमें भी उसका पार्ट सेगमेंटेड है, यानी इनर लेवल पर और आउटर लेवल पर, बोथ लेवल पर वो क्या है, अलग अलग पार्ट से प्रोड्यूस्ड है। तो इस प्रकार के सेगमेंट को बोलते हैं टू सेगमेंट। एग्जांपल हो गया अर्थ वर्म। ठीक है, ग्रुप कौन सा हो गया, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, ये इसके एग्जांपल हो गए। फिर बात करते हैं सरफेस सेगमेंटेड। तो वो सरफेस सेगमेंट में क्या होगा, वो शॉक होते हैं आउटर लेयर पर कि सेगमेंटेड है, बट एक्चुअल में सेगमेंटेड नहीं है। जैसे आपने देखा इंच टेप, आपने देखा है इंच टेप के ऊपर क्या होता है, उसमें लाइनिंग प्रेजेंट होती है मेजरमेंट के लिए, तो उस लाइनिंग के प्रेजेंटेशन पर अपन ये शो करते हैं कि ये पार्ट में डिवाइड है, बट एक्चुअली वो लाइनिंग स्केच से या मार्कर से प्रोड्यूस या पेंटेड लाइंस होती है, वो इंटरनली तो वो सेपरेट पार्ट में डिवाइड नहीं है। ऐसा ही एनिमल होता है सरफेस सेगमेंट का। एग्जांपल है टेप वर्म। डायग्राम बना रहा हूं, देखो आप, ये टेप वर्म है। इसका हेड इस टाइप का होता है। मैं आपको केवल बहुत स्मॉल पार्ट होता है, सिर्फ आपको दिखाने के लिए इसका डायग्राम थोड़ा बड़ा बनाया है। जब अपन प्लेटी हार्मोनिक्स की बात करेंगे तब आपको एक्चुअल डायग्राम दिखाऊंगा मैं इसको। अभी आप देखिए कि जो इसमें लाइनिंग दिख रही है वो केवल इसके सरफेस पर है, इंटरनली ये वन पीस होता है। तो इस टाइप के एनिमल को बोलते हैं सरफेस सेगमेंट। तो सेगमेंटेशन की बेसिस पे एनिमल कितने टाइप के हो गए, टू टाइप के, सेगमेंटेड और नॉन सेगमेंटेड। और सेगमेंटेड एनिमल है वो वापस अगेन टू पार्ट में डिवाइड हुए, ट्रू सेगमेंट और सरफेस सेगमेंट। ट्रू सेगमेंट का एग्जांपल हमने देखा था कौन सा, एनालिड एग्जांपल से, और सरफेस सेगमेंट का एग्जांपल देखा हमने प्लेटी हेलमिंथेस का मेंबर है टेप वर्म, वो इसका सेगमेंट का एग्जांपल। तो ये था अपना सेगमेंटेशन, क्लासिफिकेशन का बेसिस था। नेक्स्ट शुरू करते हैं जो है गैस्ट्रो लेयर। जो नेक्स्ट शुरू कर रहे हैं वो है जर्म लेयर। तो ये था हमारा क्लासिफिकेशन का एक और सेगमेंटेशन। तो ये था क्लासिफिकेशन का बेस सेगमेंटेशन। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल शो ऑफ करता है क्लासिफिकेशन में। अब नेक्स्ट शुरू करते हैं वो है जर्म लेयर। Urostens after fertilization produce zygote and zygote convert into fetus by embryogenesis. In this process, many changes in a fetus. So,
in this gastrula stage produced three layer. One is ectoderm, second is mesoderm, and internal is endoderm. Some animals have absent in mesoderm. So in this topic basis, animal has divided into two part. One is two germinal layer और one is three germinal layer. Let's now. तो आप देखिए यहाँ पर क्या देखा आपने, ये है एनिमल, ये क्या करता है, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन बेसिस के ऊपर क्या होता है, जाइगोट। जाइगोट कन्वर्ट होता है फिर फीटस में, ठीक है। अब जाइगोट से फीटस के बीच में जो डेवलपमेंट स्टेज होती है उनको बोलते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस टॉपिक आपका 12th क्लास में पढ़ेंगे, अपन डिस्कस करेंगे वहां डिटेल। अभी अपन देखते हैं कि जाइगोट से फीटस में जो डेवलपमेंट स्टेज होती है उन डेवलपमेंट स्टेज को कंप्लीटली कंबाइंड बोलते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। तो इस एम्ब्रियोजेनेसिस में एक स्टेज जनरेट होती है, उसका नाम है गैस्ट्रुला। गैस्ट्रुला, गैस्ट्रुला का जो पैटर्न होता है, उस गैस्ट्रुला के अंदर क्या होता है, जर्मिनल लेयर्स प्रोड्यूस होता है। ये देखो, एक तो होता है कौन सा, एक्टोडर्म, और वन होता है कौन सा, एंडोडर्म। जो आउटर लेयर होती है उसको बोलते हैं एक्टोडर्म, और जो इनर लेयर होती है उसको बोलते हैं एंडोडर्म। तो ये हो गए कितने लेयर, टू लेयर्स। जो डेवलप्ड एनिमल्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के टिश्यूज आपस में क्या करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं, और ग्रुपिंग करके एक और लेयर बना देते हैं। देखो ये वो सेम है, एक्टो, और ये कौन सा आ गया अपना, एंडो। बट मिड में आप देखो, इसमें एब्सेंट है, बट यहां मिड में आपको एक और लेयर शो ऑफ हो रही है, इसका नाम है मीजो डर्म। मीजो डर्म। तो यहां आपने देखा कितने लेयर है, टू लेयर, यहां कितने हैं, थ्री लेयर। इस बेसिस के ऊपर, यानी जर्म लेयर के बेसिस के ऊपर एनिमल के कितने ग्रुप हो गए, टू। वन इज बाय जर्मिनल लेयर, और सेकेंड इज ट्राई जर्मिनल लेयर। तो बाई जर्मिनल लेयर इस टाइप का शो होगा, और ट्राई जर्मिनल लेयर इस टाइप का। बाई जर्मिनल लेयर का जब डेवलपमेंट होता है तो बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स होते हैं वो एक्टोडर्म और एंडोडर्म के थ्रू आउट प्रोड्यूस होते हैं, और ट्राई के अंदर क्या होगा, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, इन तीनों लेयर के थ्रू आउट बॉडी के सारे ऑर्गन्स जनरेट होते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल चीज है। एग्जांपल देखते हैं। तो बाइजर्मिनल लेयर का वो एग्जांपल है सिलेंड्रेटा। सिलेंड्रेट, पॉलीफेरा और सिलेंड्रेटा, ये किस एग्जांपल है, बाइजर्मिनल लेयर के एग्जांपल होते हैं। और जो ट्राइजर्मिनल लेयर है इसमें प्लेटी हेलमिंथीस, प्लेटी हेलमिंथीस टू कॉर्डेटा, ये सारे एनिमल्स होते हैं वो ट्राइजर्मिनल लेयर से बिलोंग करते हैं। तो बाइजर्मिनल लेयर में क्या देखा आपने, इनके अंदर कितनी लेयर होगी, टू लेयर्स होंगी। एग्जांपल कौन सा हो गया इसका, हमने बात की सिलेंड्रेटा और पॉलीफेरा। फर्स्ट ग्रुप होता है पॉलीफेरा, सेकंड है सिलेंड्रेटा। उसके बाद में थर्ड से लेकर लास्ट क्वाड्रेंट तक सारे कौन से हैं, ट्राइजर्मिनल लेयर के एग्जांपल्स। क्लियर है। तो जर्म लेयर के बेसिस के ऊपर भी जो क्लासिफिकेशन का बेस रखा वही भी इंपॉर्टेंट था। इस बेसिस के ऊपर एनिमल को टू ग्रुप्स में डिवाइड किया। अब लेते हैं इसका लास्ट टॉपिक है, वो है नोटोकॉर्ड।
नोटोकॉर्ड। सम एनिमल्स में मेसोडर्म से डेवलप एक स्कल लाइक स्ट्रक्चर होती है जो उसके मिड डॉर्सल पार्ट में क्या होती है, प्रेजेंट होती है। और इसी स्ट्रक्चर की प्रेजेंटेशन की बेसिस के ऊपर एनिमल के टू ग्रुप्स बनते हैं, एक जिसमें ये स्ट्रक्चर प्रोड्यूस्ड है और जिसमें स्ट्रक्चर एब्सेंट है। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं नोटोकॉर्ड। तो नोटोकॉर्ड जिनमें एब्सेंट होती है उन एनिमल्स को बोलते हैं नॉन कॉर्डेट, और जिनके अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है उनको बोलते हैं कॉर्डेट। तो इस बेसिस के ऊपर टू ग्रुप प्रोड्यूस हुए, एक तो हुआ नॉन कॉर्डेट, एक हुआ कॉर्डेटा। नॉन कॉर्डेट्स के अंदर क्या होता है, नोटोकॉर्ड क्या है, एब्सेंट है, और कॉर्डेट में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो इसी बेसिस पे रहेगा, नॉन कॉर्डेट और कॉर्डेट, क्योंकि हमें नॉन कॉर्डेट एनिमल का हम क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे और उसके बाद में करेंगे कॉर्डेट्स। तो नोटोकॉर्ड और नोटोकॉर्ड की प्रेजेंटेशन और एब्सेंस के बेसिस के ऊपर एनिमल्स के टू ग्रुप्स जनरेट हुए। क्लियर है, इन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट्स। क्लियर। तो ये था अपना आज का टॉपिक। आज के टॉपिक में हमने सिमिलरिटी के बाद में डिस्कस किया सिलोम के बाद में सेगमेंटेशन के बाद में डिस्कस किया हमने जर्म लेयर पर, और फिर हमने किया नोटोकॉर्ड पर। तो ये क्लासिफिकेशन का बेसिस था। इस बेसिस के ऊपर ही क्लासिफिकेशन का जो प्रोसेस है, क्लासिफिकेशन का जो इस बेसिस के ऊपर ही क्लासिफिकेशन को कंप्लीट किया गया था, और उसी का इफेक्ट है कि आज हम अलग अलग एनिमल्स को, सेपरेट ग्रुप में स्टडी कर पा रहे हैं। तो आप इसको देखिए, नेक्स्ट बार में फिर मिलता है। तब तक आप सेफ रहिए, घर पे रहिए और रेगुलर स्टडी कीजिए। ओके।